बिजली का झटका। जी हां, छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगा है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट तक सीमित कर दिया है। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लाखों उपभोक्ताओं को झटका लगा है। अब 101 यूनिट पर भी पूरी बिजली की बिल की राशि देनी होगी। वहीं भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। तो बिजली का झटका छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को इसलिए लगा है क्योंकि पहले 400 यूनिट तक जो बिजली बिल है वो हाफ हो जाता था, यानी कि माफ हो जाता था, लेकिन अब 100 यूनिट तक इसकी जो खपत है उसका निर्धारण कर दिया गया है, यानी कि जो लिमिट है वो 300 यूनिट और कम कर दी गई है। 100 यूनिट तक ही आपको बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके ऊपर यदि बिजली बिल का इस्तेमाल करते हैं, मीटर जलता है, तो पूरा बिल आपको अदा करना होगा, पूरा बिल आपको देना होगा। और कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार ने इस योजना को लाया था, इसके बाद भाजपा ने इसमें बदलाव करते हुए छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को बिजली का झटका दिया है। वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि हम कहीं ना कहीं सूर्य घर योजना से लोगों को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली की दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं। तो किस तरह से छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगेगा, आपको हम लगातार समझाते भी हैं। पहले जिस तरह से 400 यूनिट तक यदि बिजली बिल जलता था, बिजली का बिल आपका आता था, तो उसे हाफ कर दिया जाता था और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक आर्थिक तौर पर चोट आपको इससे नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब इस लिमिट को घटाकर 100 यूनिट तक सीमित कर दिया गया है, यानी कि योजना को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट पर ला दिया गया है। और कांग्रेस ने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लाखों उपभोक्ताओं को झटका लगा है। अब 101 यूनिट पर भी पूरी बिल राशि देनी होगी। वहीं भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। तो पहले आपको बता दें, पिछले महीने की बात है जब टैरिफ में बढ़ोतरी हुई थी और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें यह बात स्पष्ट तौर पर हो गई है कि 400 यूनिट तक अगर बिजली बिल जाएगा तो पहले की भांति आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 100 यूनिट तक ही ये जो सीमा है वो निर्धारित कर दी गई है, यानी कि 100 यूनिट तक यदि बिजली चलती है तब आपको इसका लाभ होगा इस योजना का। लेकिन 100 यूनिट के ऊपर भी अगर 1 यूनिट भी आपने बिजली का इस्तेमाल कर लिया तो उसकी पूरी राशि आपको बिजली बिल में चुकानी होगी। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को इससे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तौर पर बोझ बढ़ेगा, ये बात कही जा रही है। और इसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे कि आखिर किस तरह से ये जो योजना है इसमें ये संशोधन किया गया है और छत्तीसगढ़ के कितने लाख उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। क्योंकि बताया जाता है कि लगभग 45 लाख उपभोक्ता हैं जो नियमित तौर पर बिजली बिल के देयक हैं और उनमें से कुछ लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो 100 यूनिट से ज़्यादा की बिजली खपत करते हैं, यानी कि जो बीपीएल परिवार हैं उनकी एक निर्धारित सीमा है जो कि 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके ऊपर जितने भी उपभोक्ता हैं वो 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा बोझ आर्थिक तौर पर यह हो सकता है कि ज़्यादा बिजली बिल अब के बिजली बिल से उन्हें चुकाना होगा। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया था कि 400 यूनिट तक अगर कोई उपभोक्ता बिजली की खपत करता है तो बिजली बिल हाफ हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो हेड कुलेश्वर पांडे जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर जी, जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना को छत्तीसगढ़ के हित में बताते हुए लाया था कि 400 यूनिट तक यदि बिजली का इस्तेमाल होता है तो बिजली बिल हाफ हो जाएगा, इसी नाम से योजना मशहूर भी थी। लेकिन अब वर्तमान में जिस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें किस तरह के बिंदु लिखित हैं और कब से इसे लागू किया जाना है? देखिए अमित, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता को एक तरह से झटका ही है, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि बिजली की दरी भी बढ़ी है और जी जी कुलेश्वर जी, में 7 रुपए का है कि जो 100 यूनिट जो खपत करेगा तो 50% जो है 50% माफ कर दिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो जो भी जो पहले चार्ज लगते थे वो कहीं ना कहीं सीधा जो है मिडिल क्लास फैमिली को सीधा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि देखिए 400 यूनिट जो सामान्य इंसान के घर में चलता है, लेकिन उससे ज्यादा जब खपत होता है तो निश्चित तौर पे वैसे बिल 4 से 5 हजार 10 हजार तक बिल आ रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर सरकार ने ये जो संशोधन के से कहीं ना कहीं आम जनता की जेब में एक बड़ा बोझ डलेगा। वैसे महंगाई का दौर है, लगातार महंगाई बढ़ते जा रहा है और ऊपर से बिजली का एक और बोझ। देखिए बिजली एक ऐसी चीज है जो हर कोई उपयोग करता है और ऐसे में सरकार का फैसला कहीं ना कहीं सीधा लोगों की जेब में असर डालेगा। कुल मिलाकर इसमें बहुत से बिंदु तय किए गए हैं। मुख्य रूप से जो जी बिजली का खपत करेगा, उसके अतिरिक्त जो 400 यूनिट चलाएगा उसमें 350 यूनिट माफ किया जाएगा। साथ ही जो
अलग से जो यूनिट जो उसमें खपत होगा बिजली का, उसका जो रेट तय किया जाएगा, जो दर है, जो अभी नया दर लागू हुआ है बिजली का, उसके अतिरिक्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा बिजली का जो खेल है, कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर जो है बोझ डाला है। कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर जो है सवाल खड़े करे, कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है, क्योंकि देखिए ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता से जुड़ा हुआ जब मुद्दा आता है तो जनता भी सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर चीज महंगा हो गया है, और बिजली का दाम तो वैसे ही अभी पिछले महीने ही बढ़ा था, और जी। अब जो एक बड़ा झटका जो है सरकार की तरफ दिया गया। लेकिन सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि सोलर पैनल लगाए, अपने घरों में सोलर पैनल लगाए, उसमें बिजली शून्य हो जाएगी। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सब्सिडी दे रही है। तो एक तरह से सरकार का पहल है कि अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो इस तरह के जो बिजली जो लगातार उत्पाद हो रहा है, लोग जो खपत कर रहे जी। हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगा और सोलर पैनल से बिजली शून्य हो जाएगी। लेकिन सोलर पैनल में भी अगर एक सामान्य परिवार लगाता है, अगर 1 किलोवाट का लगाता है, उसको अतिरिक्त 30,000 रुपए देना ही पड़ेगा। जी। हम्म। लगा तो अतिरिक्त जो चार्ज है 40 से 50,000, वो आम जनता और आम उपभोक्ता की जेब से जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें सब्सिडी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसले से आम जनता बहुत नाराज है, और विपक्ष को बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष निश्चित तौर पे उस मुद्दों को लेकर आने वाले समय में बड़ा आंदोलन, विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर घेरने का प्रयास करे। लेकिन वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो संशोधन जो किया गया है उसको भी जनता समझ नहीं पाई है। जनता के हित में ही है, जो 30% लोग है, 70% लोग है, दोनों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो पहले जो छूट 400 यूनिट में दिया जाता था, उससे कहीं ना कहीं जो लोग है अब लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म है, बीजेपी इसको आंशिक संशोधन बता रही है, तो वही कांग्रेस जो है जो सीधा जनता पर एक बड़ा बोझ जो डालने की बात कर रही है। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल सकता है। जी अमित। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुलेश्वर जी हम कह सकते हैं कि टैरिफ बढ़ने के बाद पहले से ही प्रदेश की जनता चिंतित थी, और अब सीधे तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया कि 400 यूनिट की जो बिजली बिल हाफ योजना है उसमें संशोधन हो चुका है, और अब 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली बिल आएगा तो पूरा दे होगा। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है, क्या सरकार किसी तरह का कोई ठोस कारण बता पा रही है कि आखिर क्यों इस योजना में इस तरह का संशोधन करते हुए इसे बंद किया गया और 100 यूनिट तक इसे लिमिट कर दिया गया है? देखिए पॉपुलेशन जो है छत्तीसगढ़ की लगातार बढ़ती जा रही है, विद्युत खपत जो है ज्यादा हो रहा है, और इसके चलते जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आर्थिक बोझ जो होता है वो राज्य सरकार के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में जी। सरकार का प्रयास है कि सोलर पैनल, देखिए आज अन्य अगर हम राज्यों की बात करें तो सोलर पैनल को लेकर जो अन्य सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसके माध्यम से घरों में जो सोलर पैनल लगाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं उस स्टेट में बिजली की खपत जो है कम हो रही है, सोलर पैनल का उपयोग ज्यादा हो रहा है। तो सरकार का इसको लेकर जो है ये प्रयास है कि यहाँ के लोग भी, जो छत्तीसगढ़ के लोग भी जो है सोलर पैनल लगाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में कई जो किसान है, खेतिहर किसान है, वो अभी भी अपने खेतों में सोलर पैनल के द्वारा ही काम किया जाता है, क्योंकि उससे उनको लागत जो है कम पड़ता है और बिजली के बिल के झंझट से भी उनको छुटकारा मिलता है। तो ऐसे में सरकार का प्रयास है कि जो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट तक जो घर में उपयोग, घरेलू उपयोग जो करता है बिजली का, वो अपने टेरिस जो सोलर पैनल लगाए, उससे कहीं ना कहीं जो विद्युत खपत है वो बचेगा। तो उससे कहीं ना कहीं सरकार को ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, ये तर्क इसमें दिया गया। लेकिन देखिए हर कोई घर में लगाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो अतिरिक्त पैसा है वो उपभोक्ता को देना पड़ेगा। हालांकि एक ही बार देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा सीधा उपभोक्ता की जेब से जाएगा, तो हर घर में सोलर पैनल लगाना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में सरकार ने यही तर्क दिया। कांग्रेस इसको साफ तौर पर यही कह रही कि हमारी सब योजना को तो भारतीय जनता पार्टी जी। बंद कर रही थी, और ये भी योजना को बंद कर दी गई है, क्योंकि जब ये योजना भूपेश बघेल ने जब इसको लागू किया था, निश्चित तौर पे तमाम जो जनता है छत्तीसगढ़ की, उनको कहीं ना कहीं बड़ा लाभ मिला था, क्योंकि सीधा वो जो यूनिट 400 यूनिट के अगर अंदर कोई जी। जलाता था, बिजली खपत करता था, उसका सीधा जो है बिजली बिल हाफ हो जाता था। और उससे अतिरिक्त 400 यूनिट अतिरिक्त अगर कोई बिजली बिल खपत करता था तो उसको भी इसमें राहत दी जाती थी 500,000 रुपए की। तो एक बड़ी राहत जो है कांग्रेस सरकार में मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो संशोधन किया है, इसी को लेकर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है हर एक योजना को बंद करी, और इस योजना को भी बंद करके सीधे तौर पर जनता को परेशान करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर जी। कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति बनाई, मुद्दा भी देखिए जनता बिल्कुल, और जुड़ा हुआ कांग्रेस है। की रणनीति भी हम समझ लेते हैं। कुलेश्वर जी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। अमित श्रीवास्तव जी, पूर्ववर्ती सरकार ने, आपकी सरकार ने एक बड़ी योजना इंट्रोड्यूस की थी प्रदेश के जो बिजली उपभोक्ता है उनके हित को ध्यान में रखते हुए, और इसमें अब संशोधन वर्तमान सरकार ने कर दिया है। किस तरह से इसे आप देखते हैं? निश्चित तौर पे सरकार की ये जन विरोधी जो नीति है उससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है।
हमारे समय में हाफ बिजली बिल के लिए जो छूट सीमा हमने निर्धारित की थी, बिजली बिल हाफ किया था, उससे करोड़ों घरों को राहत मिली थी। और बीजेपी इस योजना को बंद कर दी है, मतलब भारी बिल और जन आक्रोश में गुस्सा है। और हम कह सकते हैं कि हमने आधा बिल दिया था, बीजेपी ने उस बिल को डबल कर दिया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि योजना बंद करने का मतलब है कि ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम करने वाली सरकार है और जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। लाखों परिवारों को कांग्रेस के समय पे राहत मिलती थी, वो राहत छीन ली गई और कंपनियों की जेब भरी जा रही है। मतलब जो सरकार जनता को राहत नहीं दे सकती, मतलब वो अमीरों की सरकार है। और जिस प्रकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे समय में जो बिजली बिल हम हाफ योजना हमने चलाई थी, उससे सभी वर्गों को फायदा होता था, छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारियों को। लेकिन ये बीजेपी की सरकार कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए और जनता को सजा देने के लिए ये अमेंडमेंट लाई है, जो ये योजना लाई है। इससे कहीं ना कहीं जन आक्रोश में बहुत गुस्सा है और निश्चित तौर पे हम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इस जो घोषणा सरकार ने की है उसे वापस ले। बिल्कुल अमित जी, और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अब हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि प्रदेशवासियों को आने वाले समय में सरकार मुफ्त बिजली देगी सोलर पैनल्स के माध्यम से? देखिए, ये सरकार तो वो सरकार है जो सिर्फ जुमलों पे चलने वाली सरकार है और हमेशा ये सरकार ने जनता को धोखा देने का ही काम किया है। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, 15 करोड़ लोगों को रोजगार खा गए। इन्होंने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएगा, किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, लागत दुगनी कर दी। ये सरकार पे किसी को भरोसा रहा नहीं है और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये कॉर्पोरेट मित्रों वाली सरकार है जी। और लगातार ये कैसे अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाए, कैसे जनता को नुकसान पहुंचाए, ये उससे इसका ध्येय है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जो बिजली बिल बढ़ने से कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ ये सीधा हमला है, क्योंकि बिजली बिल हाफ योजना में नलकूप चलाने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलती थी। अब योजना बंद कर दी है, मतलब किसानों को भी बिजली पर भारी खर्चा करना होगा और ये सरकार एमएसपी पे तो देने कुछ खरीदी करती नहीं है और अब बिजली पर छूट जो थी वो भी छीन ली। मतलब सबका साथ का दावा, सबका बिल बढ़ाओ असली एजेंडा बन गया है। कांग्रेस का वादा था फिर से बिजली बिल में हम राहत देंगे, हमारी सरकार पुनः आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता का जो बिल आधा था, बीजेपी ने उसे दोहरा कर दिया है और बिजली नहीं जलती जेब जल रही है लोगों की। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अमित जी कि ये महंगाई की मार जनता पहले ही झेल रही है, अब उसे डबल इंजन की सरकार में डबल अटैक होगा। महंगाई के बाद बढ़ी हुई बिजली दर से उसकी जेब खाली होने वाली है। मतलब एक कांग्रेस का संकल्प है कि हर घर रोशनी, बिना आर्थिक बोझ बढ़े हमने जो योजना चलाई थी, तो कहीं ना कहीं वो जन हितैषी योजना थी, जन कल्याणकारी योजना थी। लेकिन ये जो सरकार डबल इंजन की सरकार में जनता डबल ट्रबल फेस कर रही है, जो कि दुखद पहलू है। अमित जी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े भी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। उमेश जी, बिजली बिल बढ़कर आएगा और इसके बाद कांग्रेस का भी ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार अब डबल ट्रबल प्रदेश की जनता के साथ कर रही है, तो क्या वाकई माना जाए कि उपभोक्ताओं पर भार बढ़ेगा जेब पर बिजली का? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य था जी, उस छत्तीसगढ़ को ट्रबल में लाने का श्रेय तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। किस प्रकार से, चाहे नियामक आयोग का विषय हो या तमाम विषय हो, ये वही छत्तीसगढ़ है जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज्य में हर साल 508 घंटे बिजली कटौती का रिकॉर्ड रहा है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राज्यसभा में भी इसकी रिपोर्ट आई थी। तो भूपेश बघेल जी के नाम से बड़े बड़े कीर्तिमान रहे हैं। और जो बिजली उत्पादन से लेकर के जो बिजली के उपकरण है, चाहे ट्रांसफार्मर से लेकर के बाकी तमाम उपकरणों की बात करूं, बीते 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक भी ना तो नया उपकरण खरीदा गया, ना ही पुराने उपकरण को मेंटेन करने की जहमत उठाई गई। तो ये भूपेश बघेल जी के कीर्तिमान है जिसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। रह गई बात बिजली बिल मूल्य वृद्धि की, तो नियामक आयोग का विषय है। नियामक आयोग में तमाम उपभोक्ता से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम पॉलिटिकल लोग भी उसमें जाते हैं और नियामक आयोग के सुझाव पर लगातार सरकारें निर्णय करती रही है। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 3 बार मूल्य वृद्धि करके नियामक आयोग के सुझाव पर निर्णय करने का काम किया था।
उमेश जी, लेकिन क्या माना जाए कि 400 यूनिट से जब 100 यूनिट तक इसकी लिमिट कर दी गई है तो उपभोक्ताओं पर इसका भार नहीं पड़ेगा? क्या इसे स्वीकारती है सरकार? देखिए जी, बिजली सुविधा सुचारू रूप से उपभोक्ता तक पहुंचे और उसमें निरंतर सुधार, और उसके साथ ही साथ हम चाहे मध्यम वर्गीय जो उपभोक्ता है उसको हम जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की तरफ भी छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है और उसको भी प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। और भविष्य का भारत, भविष्य का छत्तीसगढ़ भविष्य के योजनाओं के साथ, उजियारे के साथ आगे बढ़ेगा। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार की तरह ढकोसले में, नौटंकी में और राज्य को पीछे ढकेलने वाली स्थिति में लाने का काम हम नहीं करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी, क्या माना जाए कि बिजली बिल का जो संशोधन हुआ है पूर्ववर्ती योजना में, भविष्य के मद्देनजर लिया गया फैसला सरकार का है कि भविष्य में उपभोक्ताओं के लिए कोई और बेहतर सुविधा हो, इसके लिए आज ज्यादा दाम चुकाने होंगे? अमित जी यही तो बीजेपी का दोहरा चरित्र है। जब विपक्ष में रहती है तो कुछ और कहती है और सत्ता में रहती है तो उसके नारे अलग बदल दिए जाते हैं। नया बिल आएगा, 3 गुना बढ़ोतरी से आएगा, आमदनी वही की वही है, मतलब कमाई स्थिर, खर्चा बेकाबू। यही है भाजपा मॉडल, यही है गुजरात मॉडल। और पेट्रोल, गैस और बिजली तीनों पर चोट। जनता को किस मोर्चे पर जनता चाहिए बताइए? बीजेपी सरकार जो है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब पड़ोसी राज्यों में योजना जारी है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, दूसरे पड़ोसी राज्यों में, तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों उसको बंद कर रही है? पहली चीज। दूसरा चीज, बिजली की बुनियादी सुविधा को लग्जरी बनाने का प्रयास ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, गरीबी के खिलाफ नहीं, ये गरीबी के खिलाफ नहीं, गरीब के खिलाफ दिखती है कांग्रेस के तरफ से। हम कहना चाहते हैं कि भाजपा की नजर में बिजली सुविधा नहीं, व्यापार है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, और उनको हमारी नीति थी राहत दो, सम्मान दो। बीजेपी की नीति है मुनाफा, जनता को तकलीफ दो। कांग्रेस फिर आएगी, 3 साल बाद कांग्रेस आएगी, फिर यही हमारी योजना वापस आएगी। जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें फिर मिलेगा। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि महंगाई के मार के बाद बीजेपी की ये डबल मार, कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार में जनता को डबल मार है, डबल ट्रबल है। मैं बड़ी कठोर शब्दों में सरकार से ये कहता हूं कि इसे तत्काल वापस ले और जनता को राहत देने का काम करे, ना कि अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम करे। उमेश जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस ने तो अब इस पूरे विषय पर आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है, तो क्या सरकार, नियामक आयोग इस पूरे फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है? देखिए, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने का सभी को अधिकार है। और मैं तो कहता हूं कि जनता से जुड़े मसलों पर यदि कांग्रेस धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करती है, सड़क पर उतरती है, तो हमारी शुभकामना है। क्योंकि बीते 17-18 महीनों में हमने देखा, कांग्रेस कभी भूपेश बघेल के लिए, कभी कांग्रेस के किसी नेता के लिए, कभी ईडी के लिए, कभी तमाम विषयों के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते रही। हम खुद चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों को ना सिर्फ सड़क में उठाए, बल्कि सदन में भी कांग्रेस इन मुद्दों को उठाए। जब जनता से जुड़े मसलों पर बातचीत का विषय होता है तो ये तमाम कांग्रेस के विधायक सदन से भाग लेते हैं, सदन तक का बहिष्कार कर देते हैं। तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है जनता को, लेकिन फिर भी मैं इन्हें शुभकामना देता हूं कि ये सड़क पर उतरे। रह गई बात, अभी लगातार मैं सुन रहा था कि तमाम विषयों पर ये बात कर रहे थे। जनता ने देखा है साहब, आपके का वाला फार्मूला भी देखा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शासन भी देखा, और इसी छत्तीसगढ़ की महान जनता ने नकारने का काम किया है। आपका शराब वाला फार्मूला भी जनता ने देखा है, आपका बिजली घोटाला वाला फार्मूला भी जनता ने देखा है, आपके महादेव अब घोटाला वाला मामला, डीएमएस घोटाला वाला मामला भी जनता ने देखा है। तो 3 साल बाद के मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस देखती रहे। हम जनता के हित में जो होगा वो निर्णय करेंगे, और छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से सरप्लस राज्य था उससे और आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। और 508 घंटे बिजली कटौती करने वाली कांग्रेस को कहीं कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि वो जनता की बात करे। एक तरफ हाफ का वादा करने वाली कांग्रेस, बिजली बिल हाफ, और बढ़ा हुआ बिजली बिल भेज करके किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का खेल इस प्रदेश के अंदर में हुआ है, उसके लिए भी हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन में उतरे थे। तमाम सीएसईबी का ऑफिस का हम घेराव किए थे। तब कांग्रेस के एक भी नेता के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, दही जमा करके बैठे हुए थे। और आज जब विपक्ष में आ गए तो ये विपक्ष की राजनीति करने का, नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि हम तेजी से सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छी योजना को बंद करने का आरोप सरकार पर लगा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस पूरे विषय पर जोड़कर अपनी बात रखने के लिए।
तो छत्तीसगढ़ में बिजली पर राजनीति भी खूब तेज हो गई है। कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, लेकिन सरकार का कहना है कि बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया गया है।